हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम हिंदी का टॉपिक हिंदी वर्णमाला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला को विस्तार से अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, इस तरह ये व्यवस्थित है। ये आगे पीछे अगर होता तो उसे वर्णमाला नहीं कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, अगर उच्चारण के आधार पर हम बात करें तो वर्णमाला में 45 अक्षर होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 अक्षर होते हैं उच्चारण के आधार पर। और लेखन के आधार पर अगर हम बात करें तो 52 अक्षर होते हैं वर्णमाला। आगे हम देखते हैं। वर्णमाला को दो भागों में हम बांटते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वह होते हैं जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कहने का मतलब ये है, उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब स्वर का वर्गीकरण हम करेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर का वर्गीकरण करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं मात्रा के आधार पर। स्वर का वर्गीकरण पहले समझ लीजिए। सबसे पहले स्वर का वर्गीकरण करते हैं मात्रा के आधार पर, उसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर, उसके बाद मुख द्वार खुलने के आधार पर, उसके बाद होंठों की स्थिति के आधार पर, उसके बाद नाक व मुंह वायु निकलने के आधार पर, उसके बाद घोषत्व के आधार पर, उसके बाद प्राणत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ये हमने एक डायग्राम बनाया है। स्वर का वर्गीकरण जीभ के आधार पर, मात्रा के आधार पर जीभ के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ओंठ की स्थिति के आधार पर, नाक व मुंह से वायु निकलने के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, एक प्राणत्व के आधार पर कि किससे ज़्यादा हवा निकल रही है और किसके बोलने से कम हवा निकल रही है। अब मात्रा के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है हस्स स्वर। हस्स स्वर को ही हम लघु स्वर कहते हैं या मूल स्वर कहते हैं। या 4 होते हैं। हस्स स्वर को ही हम लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं या 4 होते हैं। हस्स स्वर यानी कि उसमें कोई मात्रा नहीं है अलग से। यह होता है छोटा आ हमारा होता है, छोटा आ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है, री होता है। 4 होते हैं हस्स स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें या द्विमात्रिक यानी 2 मात्राओं वाले स्वर, ये 2 टाइप के होते हैं दीर्घ स्वर। एक होते हैं सजातीय स्वर, यानी सजातीय स्वर में वह आते हैं जो हस्स स्वर और हस्स स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बना देते हैं। यानी कि छोटा आ मिलकर छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना देते हैं। यहाँ पर जैसे ये हैं, ये दोनों, ये देखो, ये छोटा आ मिलकर ये बना रहे हैं बड़ा आ बना रहे हैं ये। इसके बाद छोटी ई मिलकर छोटी ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। इन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वर में एक ही तरह के स्वर होते हैं, मिलकर बड़ा स्वर बनाते हैं। सजातीय स्वर में एक ही प्रकार के स्वर मिलकर बड़ा स्वर बनाते हैं। विजातीय स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं?
संयुक्त स्वर भी इसे कहते हैं, विजातीय स्वर को। यह होते हैं 4, जैसे ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, यह हो गए विजातीय स्वर। ए कैसे बना है? तो हमारा ए बना है आ धन ई से। अब ए, ऐ, ओ, औ, इसमें चारों में देखो ओ सब में कॉमन है, ओ नहीं आ सब में कॉमन है, आ सब में कॉमन है। ये देखो आ सब में कॉमन है, आ सब में कॉमन है। आ ई आई ए हो गया, आ ए ऐ हो गया, आ उ ओ हो गया, औ। औ कैसे बना है? आ और ओ से औ बना है, आ और ओ से औ बना है, आ और ओ से औ बना है, आ और ओ से औ बना है। प्लुत स्वर कैसे कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर से अधिक समय लेते हैं यह त्रिमात्रिक स्वर। जैसे राम, इस तरह थोड़ा खींच के बोला जाता है, राम। इसमें प्लुत स्वर का चिन्ह इस प्रकार 3 जैसा बना दिया जाता है। प्लुत स्वर का चिन्ह 3 जैसा बना दिया जाता है। प्लुत स्वर का स्वर 3 जैसा बना दिया जाता है। प्लुत स्वर का चिन्ह 3 जैसा बना दिया जाता है, ऐसे ऐसे। ओम, जैसे ओम की बात करें, ओम, इस तरह। सामान्यतः इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, इनका प्रयोग वैदिक भाषा में होता है। जीभ के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर, एक पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? अब इसमें देखो तीनों की जो टांग है नीचे की पीछे की ओर है, यानी कि यहाँ पर इस तरह है। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में सिर्फ आ आता है, छोटा आ आता है। मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है। इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं, उदासीन स्वर भी इसे कहते हैं, उदासीन स्वर मध्य स्वर में। उसके बाद पश्च स्वर आता है। पश्च स्वर में जो बच गए वो पश्च स्वर में आते हैं। बड़ा आ आता है, छोटा ऊ आता है, छोटा ऊ आता है, ओ आता है, औ आता है। तो यहाँ पर सब छोटा आ में जो बनता है वो 3 के टाइप का बनता है, सब में है। मुंह खुलने के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर विव्रत स्वर, विव्रत स्वर विव्रत स्वर में आ, बड़ा आ, जैसे हमने किसी को बुलाया आ, किसी का विवाह है हमारे यहाँ तो हमने बुलाया आ, विवाह किसी का है तो उसने बुलाया आ, आना है, आना। उसके बाद विव्रत, विव्रत से किसी का विवाह है तो वो बुलाएगा आना है, इस तरह याद करते हैं। उसके बाद अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर में, अर्धविव्रत में आ जो पहले बड़ा आ था उसका आधा आ, छोटा आ, और ये आए आएगा, औ आएगा, अर्धविव्रत यानी कि दोनों बड़े वाले आएंगे, आए और आ, औ। संवृत स्वर में, संवृत स्वर में छोटी ई ऊ, संवृत यानी सबको आना है, ई ऊ ऊ।
अर्धसंवृत स्वर में ए और ओ आता है। अर्धसंवृत स्वर में ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? छोटा ओ, औ, अन। वृत्तमुखी ऊ, ओ, औ। देखो ओंठों की स्थिति गोल हो रही, ऊ, ओ, औ, अन। इस प्रकार आवृत्तमुखी स्वर जिसमें ओंठों की स्थिति गोल नहीं होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, यह आवृत्तमुखी स्वर हो गए। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर एक होते हैं निर्नुनासिक या इसे अनुनासिक स्वर भी बोलते हैं, जिसे मौखिक स्वर भी बोलते हैं। यानी कि हवा नाक से नहीं निकलती है, ऐसे स्वरों में इन्हें निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं या अनुनासिक। देखो अन लिखा है ना, अनुनासिक। अन मतलब हवा नाक से नहीं निकलती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, इस तरह आदि। अनुनासिक वह स्वर जो जिनके बोलने पर हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। घोषत्व के आधार पर हम आगे देखेंगे, स्वरों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पर आगे देखेंगे। अब व्यंजन की हम बात करते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वैसे वर्ण, जैसे हम का बोल रहे हैं का, तो का को अगर हम लिखेंगे तो का में हलंत हम लगा देंगे, का में हलंत इस तरह लगा देंगे, तो यह मूल व्यंजन हुआ। और उसके बाद यह इसमें स्वर छुपा रहता है इस तरह। व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श वर्गीय व्यंजन यानी का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक 25 व्यंजन होते हैं। स्पर्श वर्गीय व्यंजन जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। इस तरह यह स्पर्श वर्गीय व्यंजन हो गए। यानी देखो हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? यह 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, यह अंतस्थ व्यंजन हो गए। ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको बोलने पर थोड़ी गर्मी जैसे महसूस हो, जैसे शा, शा, सा, हा, या ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं या ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। जैसे इसे बोलते हैं अड़ा, इसे बोलते अढ़ा। अड़ा और अढ़ा, क्या बोलते हैं इन्हें? अड़ा और अढ़ा, अड़ा और अढ़ा, अड़ा और अढ़ा इन्हें बोलते हैं। ठीक है ना? अड़ा और अढ़ा ये है उत्क्षिप्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किन्हें बोलते हैं? छतरी वाला छा, त्रिशूल वाला त्रा, ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा, ये हैं संयुक्त व्यंजन। छतरी वाला छा यह का और सा से मिलकर बनता है। त्रा ता और रा से मिलकर बनता है। ज्ञा जा और इया से मिलकर बनती है, जा और इया से मिलकर बनती है। स्रा सा और रा से मिलकर बनता है स्रा। ठीक है ना?
अब बात करते हैं घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण। घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन हो, उसे घोषत्व कहते हैं। घोष और सघोष वर्ण की संख्या घोष या सघोष एक ही बात है, 30 होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर प्लस हा प्लस अंतस्थ व्यंजन, इस प्रकार यह सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा 30 होते हैं। आघोष वर्ण, सघोष तो 30 होते हैं, आघोष 13 होते हैं। कैसे 13 होते हैं? प्रत्येक वर्ग का आघोष से याद रखो, प्रत्येक वर्ग का आ पहले नंबर पे आता है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा प्लस ओस व्यंजन तीनों सा, हा सघोष में काउंट हो जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, ठीक है। प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस एक अड़ा उत्क्षिप्त। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा कैसे याद रखेंगे? पहला, तीसरा, पांचवा, देखो आ को पहला मान लो, ठीक, ला को तीसरा मान लो, पा को हिंदी का 5 मान लो, पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, ठीक है ना। सभी स्वर हो गए अल्प प्राण में, ठीक है, अल्प प्राण में सभी स्वर हो गए प्लस अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा प्लस एक अड़ा उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है ना। यह भी अल्प प्राण भी 30 होते हैं। महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन प्लस एक उत्क्षिप्त व्यंजन, अढ़ा जिसे बोलते हैं, अढ़ा बोलते हैं ना, प्लस एक उत्क्षिप्त व्यंजन, अढ़ा, ये या 15 होते हैं महाप्राण। वर्णों के उच्चारण स्थान हम देखते हैं। हम गले से अगर चलेंगे क्रमानुसार तो सबसे पहले पड़ता है कंठ। कंठ से का, ख, ग, घ, अंगा, इस प्रकार का वर्ग के सारे व्यंजन कंठ। कंठ के बाद तालव्य, यानी जीभ के ऊपर छत का पिछला भाग तालव्य कहलाता है। और इसमें कंठ में विसर्ग भी आता है, कंठ में विसर्ग भी आता है, या विसर्ग आता है, छोटा आ आता है, बड़ा आ आता है, हा आता है, ठीक है। उसके बाद तालव्य, तालव्य में चा, छा, जा, झा, या सब क्रम से हैं। तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। मूर्धा किसे कहते हैं? जीभ के ऊपर छत का अगला भाग, उसे मूर्धा कहते हैं। मूर्धा में टा, ठा, डा और ये उत्क्षिप्त भी इसी में आता है, अढ़ा भी इसी में आता है, री और रा, सा। दंत में ता, था, दा, धा, ना, ला, सा। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा, उ, ऊ ओष्ठ में आता है। और ये ए और ए आ और ई से मिलकर बना है, इसलिए आ बोला जाता है कंठ से, ई बोला जाता है तालव्य से, इसलिए ए कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। ओ, औ कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ से बोले जाते हैं।
कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। उसके बाद हम अर्धस्वर देखते हैं, किसे कहते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर होते हैं या और वा, या और वा, इन्हें अर्धस्वर बोलते हैं। लुंठित वर्ण जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, इसे हम रा को लुंठित वर्ण कहते हैं, रा। उसके बाद पासार्विक वर्ण हवा जीभ के बगल से निकल जाए, उसे हम पासार्विक वर्ण बोलते हैं। यह हमारा ला होता है, यह हमारा ला होता है। आगत या ग्रहित ध्वनियाँ जो विदेशी फारसी भाषा से ली गई ध्वनियाँ हैं, जैसे यहाँ पर आ है, का है, खा है, गा है, जा है, जा है, फा है, छह विदेशी ध्वनियाँ हैं। आ से अक्स होता है, अजब होता है, अजब, अजीज होता है, कलम होता है, कहर होता है, कुर्बान होता है, कैद होता है। ठीक है ना। खा से ख्याल, मुझे तुम्हारा ख्याल करना चाहिए, तुम्हें मेरा ख्याल करना चाहिए। खुशखबरी, खुशखबरी। यहाँ पर गा से गज़ल, गम, गुलाम। ठीक है ना। उसके बाद जा से जाल, 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 जा से जाल। ठीक है ना। जा से जाल। और यहाँ पे जिक्र, ये जो नीचे बिंदी रखी है इसे नुक्ता वाले व्यंजन बोलते हैं, नुक्ता इसे बोलते हैं, नुक्ता। जा, जिम्मा, फा, नुक्ता फा, फा नुक्ता फा से बनने वाले शब्द, फना, फरार, फरिश्ता। अयोगवाह व्यंजन, अन और आह होते हैं अयोगवाह व्यंजन, अन और आह अयोगवाह व्यंजन होते हैं, अन और आह अयोगवाह व्यंजन होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारा वीडियो देखा और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।